फरमा रहे हैं। बल पांडव अमरीश साल रुख मांगद भाई, हरचंद करण अनेक राज्य जन गिनिया जाई। जुग जुग संत अपार चार वर्ण में होई, हिंदू तुरक वंश माय गिनत आवे नहीं कोई। सुखी राम पंथ सब संत का, परगट है जग माय। पढ़ ढेर संत को पंथ रे, किशो बतायो आय। चार वर्ण के माय ढेर को वर्णन हो, ना दर्शन बेराग तुरत में डेढ़ न कोई। ना पंथा में पंथ डेढ़ को पंथ न होई, ना केवल को ज्ञान डेढ़ ने उपजो आई। सुख राम कहे सब सांभळो, बुरो न मानो कोई। जे पक खांचो डेढ़ को तो शोध बताओ मोय। महाराज फरमाने की जो कुंडापंथी है, विषयी है, उनका पंथ नहीं चला। पंथ उन्हीं का चला जिन्होंने भक्ति करके परमात्मा पद को प्राप्त किया, आनंद पद को प्राप्त किया। और उसमें सबकी महाराज गिनती करके बता रहे हैं कि देखो, ऋषभ देव जैसे परमहंस हुए, उन्होंने भी जो है क्षत्रिय वर्ष से थे। ऋषभ देव परमहंस रूपो वर्णो कियो, परशुराम अवतार आन ब्राह्मण घर लियो। इन कुल में जन्म हुआ, परगट के सब मोय। सुख राम कहे कुल डेढ़ में, किशा संत हुआ जोय। किशन दास पैहारी हुआ, नंद राघवा जोय। परशुराम खोजी सुनो, रामानंद कहूँ तोय। रामानंद कहूँ तो ये संत एक कड़ जुग माई। ब्राह्मण घर अवतार ताई में ना सत्यनाई। सुख राम जुग शायद भरे, चार वर्ण में जोई। पण डेढ़ पंथ में उदरियोति को बताओ मोय। सब महाराज हमारे की जो कल्याण करने वाले संत सदगुरु केवली भगवंत इस धराधाम पर नित्य अवतार लेकर अवतरित हुए हैं, सब उच्च वर्ण में अवतरित हुए और उन्होंने भक्ति का प्रचार किया, प्रसार किया। वो सारी बात महाराज फरमाने के देखो, ऋषभ देव परमहंस कहलाए और ब्रह्म व निज नाम की भक्ति करी। परशुराम का अवतार ब्राह्मण के घर में हुआ, अर्थात इनका जन्म उच्च कुल में हुआ। पर कुंडापंथी रेड़ों में आज तक कौन से संतों का जन्म हुआ, वो मुझे बताओ। नहीं हुआ किसी का। महाराज फरमाने की कलयुग में ब्राह्मणों के घर बहुत संतों का अवतार हुआ, जैसे किशन दास जी पैहारी थे, केवल दूध का ही आहार लेते थे। राघवानंद जी, परशुराम जी, खोजी जी, रामानंद जी इत्यादि, ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है बात। सबका अवतार जो है, सबका देह, सबका शरीर उच्च वर्ण में होगा। इसकी साक्षी युग है। चारों वर्ण भी साथ बढ़ते हैं, चार ही वर्ण में संत हुए हैं, पर कुंडापंथी का ज्ञान प्राप्त कर आज तक कोई संत नहीं हुआ और महाराज में उनकी शिष्टा का भी आगे चली नहीं है। चारों ही वर्णों में और चारों ही युगों में अपार संत हुए, जिनकी कोई गिनती नहीं है। बलि, पांडव, अम्बरीश, साल, रुक्मांगद, हरिश्चंद्र, करण आदि। इनके अलावा हिंदू मुसलमानों में भी कई संत हुए जिनकी गिनती नहीं है। इन सभी संतों का पंथ संसार में प्रकट है, सब जानते हैं। परंतु ढेड़ यानी कुंडापंथी का कोई पंथ में संत हुआ हो तो बताओ। और चार वर्णों से ढेड़ यानी कुंडापंथी अलग है। न दर्शनियों में आते हैं, न बैरागियों में आते हैं, न मुसलमानों में आते हैं, न कोई ऊंचे पंथों में इनकी गिनती होती है। आज तक कुंडापंथियों को केवल्य प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए महाराज फरमाने के यदि मेरी बात का बुरा नहीं मानो तो समझो, यदि तुम ढेड़ों का पक्ष लेते हो तो आज तक कोई संत हुआ हो तो बताओ। सुनो गोकल्या पंथ संत ब्राह्मण घर होई, चार संप्रदाय जान मठ चारों कहूं तोई। 10 नाम संन्यास तिको ब्राह्मण को कियो। महाराज मैं देखो, ये भी सारी चीजें ब्राह्मणों के घर में हुई है। गोकल्या पंथ हुआ, उस संत का ब्राह्मण के घर में जन्म, उनका शरीर ब्राह्मण का था। 4 संप्रदाय और 4 मठ, 10 नाम संन्यास, इनकी उत्पत्ति भी ब्राह्मणों से हुई।
जैन धर्म उपदेश ब्रह्म ऋषि आनर दियो, कै सुख देव ये पंथ रे ब्रह्मा के घर माय, ढेर करे किन जन्म के नीच संत को पंथ। किसका पंथ है बताओ? महाराज फरमाने कि जैन धर्म वालों को सनकादिक ब्रह्म ऋषि ने आकर उपदेश दिया। चारों सनकादिक ऋषियों ने ज्ञान दिया ऋषभ देव। जैन धर्म वालों को भी सनकादिक ब्रह्म ऋषियों ने आकर उपदेश दिया। ये जितने भी कुंडापंथी के अलावा पंथ बने हैं उन सब की उत्पत्ति ब्राह्मणों के घर से। इन डेढ़ों के घर में जन्म लेकर किसी ने भी अपना पंथ चलाया हो तो बताओ? चाहे वह संत भी बन गया हो तो भी पंथ नहीं चला। उसने अपना उद्धार जरूर कर लिया लेकिन आगे नहीं चला। आगे तो जिनको अथोराइजेशन प्राप्त है ब्रह्मा जी के द्वारा वही चल पाए। जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण जो अथोराइज ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्मा जी ने नियुक्त किए हैं वही सब जो है आगे चला पाए और चल पाए। अब शुद्ध बतावे आये दादू सुन बाजिंद, संत कबीर कहावे ओ पंथ जोड़े होई तुर्क हिंदू सुकहावे। महाराज फरमाने की देखो दादू जी महाराज, बाजिंद जी, कबीर साहब संत कहलाए। हिंदू मुसलमान दोनों को ही ब्रह्म भक्ति का वेद बताया इन्होंने। भंगी जात चमार सरगरो अवरण माही, ब्रह्मा की पेदास की सब करनीच कहाई। कै सुखदेव छे जात ये बिन ब्रह्मा सुन होय, तिन कारण उदरे लारे बंस न कोई। चांबी रंगी तीन काज जात चमार कहाया, भील भाल सरसंद ताय गुण भीली भाया। मैं तर तबे कहाय आय मेला उठायो, सर पख्या तिन काज सरगरो जुगने गायो। कोली जात जिहान के कपड़े बन आयो, सुखराम जात सब की सब की है सब ब्रह्मा माय। मतलब जितने भी जाति है वो सब सब अपने अपने कामों के अनुसार, किस सब के अनुसार है। जैसे जैसे कर्म कर रहे हैं, जैसा जैसा कार्य कर रहे हैं उनके अनुसार उनकी जाति होगी। तो अब जिस जिसको जिस जिस कार्य के अंदर दक्षता है वो कार्य कर रहा है तो वो कार्य ठीक है उसके लिए। पर वो उस कार्य को छोड़कर अन्य कार्य करने में लग जाए तो महाराज में उसकी पात्रता नहीं, अन्य कार्य में वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। जिसका जो काम चलता आ रहा है, करता आ रहा है, वही काम करे तो उनके लिए महाराज हमारे सही है वो चीज। सात जात के वंश नहीं से वर्णा में नाय, सहस 88 ऋषि अंश ब्रह्मा का होए। महाराज में सात जात चारों वर्णों में नहीं है, 88,000 ऋषि ब्रह्मा जी के अंश है। वर्ण 18 माय मांड की उत्पत होई, एक अंश सुमहद दिकासु पैदा होई। पर से 18 वर्ण से सारी मांड की उत्पत्ति हुई है। वर्ण 18 माय मांड की उत्पत्ति हुई, एक अंश सुमहद जकासु पैदा हुई। और महाराज फरमाने की नीच कर्म सु मातंग ऋषि हुए और ऐसा अंश होने की वजह से शुद्ध गुणों से अलग हो गए। सासी जुग में साटियो मातंग की औलाद, सरब पाखंड में होए यारे किसबन आद। मातंगता को नाम सर्ब से इन गुण जुवो, ताकि आ औलाद में ग्वाल जगमाए। बिन बेगारन कोई इन जाया, सुत सात सरब ने निसरी कीवी, मुर्दे लागा जाय। काल का नाम आ गया ये ब्रह्मा जी की दबा दे की उत्पत्ति की इस प्रकार मुक्ते यानी गाय ले जाते और जाती है। सुख राम कहे ए जगत में मातंग को कुल होय, ए मुगत न पावे बापड़ा मोख कहाँ ते होय। माने ये कुल के ऐसा शरीर और ऐसा शरीर क्यों मिला? क्योंकि इनके कर्मों के अनुसार शरीर मिलता। जैसे नहीं खुला ये बंद तो हो जाएगा, बस इसमें यहाँ लगा दो तो खुल जाती है। जैसे जैसे कर्म करते हैं पिछले जन्म में उसके अनुसार अगले तो शरीर का चयन भी अगले
जन्म के अनुसार कि पिछले जन्म में कैसे कर्म किए हैं उसके अनुसार अगले जन्म के अंदर शरीर का, जाति का, कुल का, वर्ण का, आश्रम का चयन होता है। व्यास कन्या परताप सरगरे पदवी पाई, रामानंद परताप महार प्रगट हो भाई। महाराज फरमाने की देखो, व्यास कन्या के प्रताप से वाल्मीकि सरगरे को भगत की पदवी प्राप्त हुई। वाल्मीकि सरगरा था और उनको व्यास कन्या से उपदेश प्राप्त हुआ, भक्ति प्राप्त हुई। तो कोई ऊंचा मिलता है, ऐसा ज्ञान वाला मिलता है तो उसी से कल्याण हो पाता है, इसके बिना नहीं हो पाता। और रामानंद प्रताप महार प्रगट हो भाई, कबीरदास जी मुसलमानों को रामानंद जी के प्रताप से संत की पदवी प्राप्त हुई और संसार में प्रकट हुए। रामानंद जी के 12 शिष्यों में कबीरदास जी एक मुख्य शिष्य थे। 12 शिष्य हुए मुख्य रामानंद जी, उसमें से कबीर साहब एक थे। तो देखो रामानंद जी का प्रताप था, रामानंद जी के प्रताप से उन्होंने भेद लिया और भेद लेकर ऐसा ज्ञान प्राप्त किया। भील भीलनी जो ये ब्रह्म ऋषि सब ने मिलिया, ऊंच बरन परताप नीच कहीं गत में मिलिया। और महाराज फरमाने की देखो, भील यानी वाल्मीकि और भीलनी यानी शिवली, इनको भी ब्रह्म ऋषियों द्वारा पदवी प्राप्त हुई। उच्च वर्ण के प्रताप से नीचों की भी गति सुधरी, गति हुई, नहीं तो नहीं होती। उच्च वर्ण का कोई गुरु नहीं मिलते, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जन, ऋषि मुनि तपस्वी नहीं मिलते, नहीं बात बताते तो कहाँ समझ में आती। वो तो संसार के कार्यों में ही लगे हुए थे। उच्च वर्ण के प्रताप से, गुरुओं के प्रताप से, संतों के प्रताप से, सदगुरु के प्रताप से उनको ऐसी चीजें प्राप्त हुई जिनसे उन्होंने अपना कल्याण किया। कहे सुखी राम नीच किन ऊंच को तार्यो किन आए, असंख्य जुगा के बीच में सुधरियो मोय बताए। नव जोगेश्वर जो ये 4 सनकादिक भैया, अष्टावक्र संग ऋषि सुन आया जनक विदेकु, ज्ञान आन दियो या भाई। और महाराज देखो बता रहे हैं खास खास सारी बातें कि कै सुखराम नीच कुन ऊंच को तार्यो किन आए। बताओ, नीचे ने किसी ने ज्ञान देकर ऊंचे को तार दिया, ऐसा कोई दृष्टांत है तो बताओ। महाराज कह रहे ऐसा कोई दृष्टांत है नहीं कि नीच के द्वारा उच्च का उद्धार हो गया। असंख्य जुगा के बीच सुधरियो मोय बताओ, आज की बात नहीं करेंगे, असंख्य युग बीत गए, असंख्य युगों के बीच में भी ऐसा कोई उद्धार करने वाला प्रगटा हो, नित्य अवतार लेकर अवतरित हुआ हो तो बताओ। नित्य अवतार भी आए तो सब उच्च वर्ण में आए, और 24 के अवतार आए निमित्त अवतार, वो भी उच्च वर्ण में आए। ये भी सारे जो है भगवान देख कर आए, क्योंकि किसमें जाना चाहिए वो सारी चीजें सोच कर आए, ताकि सबका कल्याण हो, सबकी भलाई हो, सबका उपकार हो। तो कह सुखे राम नीच किन ऊंच को तार्यो किन आए, असंख्य जुगा के बीच रे सुधरियो मोय बताए। नव जोगेश्वर जो ये 4 सनकादिक भैया, अष्टावक्र संग ऋषि सुन आया जनक विदेकु, ज्ञान आन दियो या भाई। हमारे राजा जनक को ज्ञान दिया, इन्होंने दिया नवजोगेश्वरों ने। और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनकादिक ऋषि व अष्टावक्र जी ऋषि आए और उन्होंने भी राजा जनक को ज्ञान दिया। नवजोगेश्वर और सनकादिक ऋषि और अष्टावक्र जी सबने जो है राजा जनक को ज्ञान दिया। तो राजा जनक क्षत्रिय थे और उनका उद्धार हुआ, और आगे भी उन्होंने भक्ति सुखदेव मुनि को बताई राजा जनक ने। तो उनके माध्यम से आगे उद्धार होता जा रहा है, और सुखदेव मुनि ने पूरे संसार के अंदर प्रकट की भक्ति को, ऐसी केवल्य की भक्ति को, ऐसे उपदेश को, ऐसे ज्ञान को। तो महाराज फरमाने हैं देखो, जो उच्च वर्ण वाले आते हैं, उच्च ज्ञान वाले आते हैं, तो उनका संग करना चाहिए। और उनका संग करने से, उनकी संगत करने से, उनके ज्ञान को श्रवण करने से
घट के भीतर भक्ति जागृत होती है, प्रकट होती है, और भक्ति जागृत होने से, प्रकट होने से ही आत्मा का कल्याण हो पाता है। इसके बिना तो संभव नहीं। इसीलिए महाराज कहते हैं जिसके पास अणबे की परवानगी का ज्ञान हो, अथोराइज है, जो अणबे की परवानगी है वास्तव में, ऐसे ज्ञान को धारण करोगे तो ही कल्याण हो पाएगा, इसके बिना तो नहीं हो पाएगा। जुड़े अनंत ऋषि आए छे बिन गिणिया न जाई, सुख राम कहे ए ब्रह्म भगत निरपक हुआ जाय, वेद वंश में भगत रे किशो हुओ जग माय। और महाराज आगे सारी बात विस्तार से समझा रहे कि आज दिन तक भेड़ कुल में जन्म लेकर, यानी कुंडा पंथियों में जन्म लेकर किसी ने भक्ति चलाई हो तो बताओ, किसी की भक्ति चली नहीं आई। हाँ, स्वयं का उद्धार भले कर लिया, लेकिन आगे कोई चला नहीं पाया। तो जुड़े अनंत ऋषि आए, 6 बिन गिनिया ने जाए। अनंत ऋषि हुए और सबने, जिनकी गिनती नहीं, जो ऐसे ज्ञान को लेकर अपने आप का कल्याण किया, आगे बढ़े। सुखराम कहे ब्रह्म भगत निरपक हुआ जाए। ऐसे ये ब्रह्म की भक्ति जो है करने वाले, जो भी ब्रह्म की भक्ति करते हैं और निरपक्ष होकर करते हैं और राग द्वेष से रहित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, राग द्वेष से रहित होकर किसी पक्ष में नहीं पड़ते हैं, सारे पक्ष से उपराम हो जाते हैं। शने शने उपराम बुद्धिया धृति गयिता आत्म संस्थिता मनोकृत्वा न किंचित अपि चिंतियेत। शने शने सबसे उपराम हो जाते हैं। ब्रह्म की भक्ति करने के बाद उपराम हो जाते हैं। जब तक ब्रह्म की भक्ति नहीं है तब तक तो ये त्रिलोकी की मर्यादा, हद, ये सब चीजें माननी, संसार का व्यवहार जो ब्रह्मा जी ने बताया है, बनाया है। किस लिए बताया, किस लिए बनाया? ताकि ये वर्ण व्यवस्था यहाँ की सही से चलती रहे, संसार की व्यवस्था सही से चलती रहे, और संसार में त्रिलोकी में जो भी निवास करने वाले नर नारी हैं, प्राणी हैं, सबका काम व्यवस्थित रूप से चलता रहे। सबको अलग अलग काम सौंपा है और सब अपना अपना कार्य करे, जिससे इस संसार में रहते हुए अपने आत्मा का कल्याण करें। और जब केवल्य पद, आनंद पद प्राप्त हो गया, सबसे उपराम हो गए, फिर वहां जाकर तो कोई कुल नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई मत नहीं है, कोई पंथ नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं, वहां सब एक समान। वहां पहुंचने के बाद एक समान है, लेकिन संसार के व्यवहार के लिए तो यह सब भेद रखना पड़ेगा। ये सब भेद की जानकारी इसीलिए करा रहे महाराज कि ये भेद नहीं समझ में आएगा तो आप कुंडापंथियों का संग कर लोगे, और संग करके अपने मिल्खा देही जो अमोलक हीरे के समान प्राप्त हुई है, इसे व्यर्थ ही गवा दोगे। और इनमें जो श्वासा रूपी पूंजी है वो एक एक हीरे के समान है, कीमती है, बेशकीमती है। इसमें से एक भी श्वासा रूपी पूंजी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। इनके कामों में लग गए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में लग गए, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की प्राप्ति के उपायों में लग गए, तो फिर अपना मुख्य कार्य परमात्मा पद प्राप्ति का बाकी रह जाएगा। उस पद से वंचित रह जाओगे। संसार की पदियां मिल जाएगी लेकिन पद नहीं मिलेगा। ये सारी पदवियां संसार की, त्रिलोकी की नाशवान है, क्षणिक है, थोड़ी देर की है और मिट ही जाने वाली है। इसलिए महाराज इतना इसलिए क्यों समझा रहे हैं कि क्योंकि अपने को मिल्खा दे बड़ी मुश्किल से मिली, भटकत भटकत नीठ मिलियो है मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे मिले न दूजी बारा, बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सृजनहार। ऐसा निर्णय महाराज बता रहे, निष्पक्ष निर्णय है कि इसके अंदर आप किसी पक्ष को नहीं ले रहे, वो अपने कल्याण की बात बता रहे, इसलिए इतना समझा रहे हैं कि आपका कल्याण करना चाहते हो तो किसी पक्ष में मत पड़ो, और अथोराइज पर्सन से, जिनके पास अनबे की परवानगी है, उनसे आप ये ब्रह्म ज्ञान, केवल्य ज्ञान, निज नाम, सतनाम, कुदरत कला, नियंचर का ज्ञान धारण कर लो, कि जिससे इसी देह से आपका कल्याण हो। अन्य कोई देह धरने की आवश्यकता नहीं रह जाए, क्योंकि जब तक देह धरते रहोगे तब तक तो धोखा रहेगा, कष्ट रहेगा, दुख बना रहेगा। और जब देह नहीं धरोगे तब जाके काम सही होगा। तन दुख जादिन जावसी, जादिन धरे न दे, और निरंजन लग सुखराम के भुगते को नरिये। तब तक तो सारे करनी क्रिया कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा।
और सारे जो यहाँ के व्यवहार हैं, यहाँ के नियम हैं, यहाँ की आचार संहिता है जो वेदों में वर्णित है, उन सब का पालन करना पड़ेगा। उन सब का पालन नहीं करोगे तो ब्रह्म की जो ब्रह्मा जी की मर्यादा है उसका खंडन करने की वजह से, प्रतिपाल नहीं करने की वजह से धर्मराज आपको दंड भुगताएगा, नरक कुंडों की यातनाएं देगा। तो इसीलिए महाराज इतना इसलिए समझा रहे कि यहाँ से इन सब का मर्यादा का पालन करते हुए, हद का पालन करते हुए, नियमावली का पालन करते हुए अपने को भक्ति कैवल्य की करके निरपक्ष होके परम पद की प्राप्ति इसी जन्म में करनी है। इति श्री सुंदरकांड संपूर्ण। प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमेरो राम, देखे विचारे समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, देखे विचार समझ कर दिल में, हरि बिन झूठा काम, प्राणिया रे समझ सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, सुत बीत सेंग दरियो रहला रे, उठ अकेलो जाय, सुत बीत सेंग दरियो रहला रे, उठ अकेलो जाय, किया कर्म चलेगा साथ, धक्का बहुत विदेखाय, किया कर्म चलेगा साथ, धक्का बहुत विदेखाय, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होए, कमर बांध्या बैठो है पंथ में, चालो चालो होए, काले सिराने में खड़ो है, जो संग छाया जो, काले सिराने में खड़ो है, जो संग छाया जो, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, तेरा तो तेरा जंगल माही, तामे फेरने कोई, तेरा तो डेरा जंगल माही, तामे फेरने कोई, बिसेवा बीस इक्कीसो चलना रहना निमग्न होय, बिसेवा बीस इक्कीसो चलना रहना निमग्न होय, प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, प्राणिया रे
छुयन दिसे ओ जुगे जातो जोय कै सुख राम हाथ कर रीता उठे चले सब लोय कै सुख राम हाथ कर रीता उठे चले सब लोय प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम देखे विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम देखे विचार समझ कर दिल में हरि बिन झूठा काम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में धन्य हो केवली भगवंता में धन्य हो जीवा तारण जहाज में धन्य हो मोक्ष के मालिका में धन्य हो अनंत कोटि संता में धन्य हो राम सभा में राम 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 सा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम।